तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, टाइम एंड वर्क का बोथ पार्ट वन एंड पार्ट टू कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो आज हम देखते हैं यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यूज जो 2013 से 2025 तक का हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो आइए हम बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन ए गैरिसन, क्वेश्चन क्या है, इन ए गैरिसन देयर वाज ए फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। आफ्टर 10 days 1000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldiers be able to carry out the remaining food? ठीक है। तो 1 मंथ के लिए मतलब 30 डेज का मान लेते हैं। कितने डेज का मान लेते हैं? 30 डेज का। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है लास्ट क्लास में कि लेट लेट वन सोल्जर वन वन सोल्जर कंज्यूम्स कंज्यूम्स 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट या वो कह सकते हैं 1 प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, पर डे। तो कितने थाउजेंड, टोटल 1000 सोल्जर्स हैं, तो टोटल यूनिट कंज्यूम्स इन 1 डे क्या हो जाएगी? टोटल यूनिट कंज्यूम इन वन डे कितना हो जाएगा? 1 into 1000 मतलब कितना? 1000 यूनिट। ठीक है। तो 10 दिन तक ये जो है कितना, 10 दिन तक ये इन्होंने कंज्यूम किया, तो टोटल कंजम्पशन इन 10 डेज क्या हो जाएगा? टोटल कंजम्पशन मतलब वो 10 दिन में कितना खाएंगे वो लोग? 10 डेज कितना हो जाएगा? 1000 into 10। एक दिन में 1000 खाते हैं, 10 दिन में कितना खाएंगे? 10,000। ठीक है। अच्छा, कितना कितना यूनिट है हमारे पास? 1 मंथ के लिए है, मतलब टोटल यूनिट्स कितना है? टोटल यूनिट्स कितना है हमारे पास, या टोटल प्लेट कितना है? ये 30 इंटू कितना है हमारे पास? 1000। मतलब 30,000 प्लेट है। 30,000 यूनिट्स है। यूनिट्स है कहेंगे या प्लेट्स कहेंगे? ठीक है। तो 30,000 यूनिट थी टोटल। 10 दिन में 10,000 कंज्यूम हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा आफ्टर 10 डेज? रिमेनिंग आफ्टर आफ्टर 10 डेज 10 दिन के बाद कितना बचेगा? 10,000 कंज्यूम हो गया, टोटल 30,000 था, तो रिमेनिंग कितना? 30,000 माइनस 10,000। तो कितना बचा हमारे पास? कितना बचा? 20,000। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द गैरिसन, 1,000 सोल्जर ने और ज्वाइन कर लिया। तो मैं मान रहा हूँ कि सब सोल्जर्स जो है सेम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कंजम्पशन पर डे क्या हो जाएगा? कंजम्पशन पर डे मतलब पहले 1000 सोल्जर्स थे, तो 1000 इंटू 10 खाते थे। अब कितने सोल्जर्स होंगे? 1000 + 1000 मतलब 2000 सोल्जर्स हो गए। 2000 सोल्जर्स हो गए। ठीक है। पर डे कितना कंज्यूम करेंगे वो लोग? पर डे 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो इंटू 1, मतलब टोटल कंजम्पशन क्या हो गया पर डे? 2000। तो कितना डेज चलेगा? टोटल रिमेनिंग कितना हमारे पास? 20,000। पर डे कंजम्पशन कितना? 2000। तो नंबर ऑफ डेज कितना चलेगा वो? कितना नंबर ऑफ डेज जो आ जाएगा? या 20,000 हमारे पास टोटल यूनिट थी, या टोटल 20,000 प्लेट्स था, तो एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है? 2000 कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। तो क्या आंसर हो गया हमारे पास? 10 डेज। ठीक है। 10 दिन और चलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, राम एंड श्याम वर्क्स ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। राम एंड श्याम टुगेदर काम करते हैं और 60% ऑफ द काम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। राम टेक्स लीव, देन श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द इंटायर जॉब एलोन? ठीक है। तो जब 60% कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट टोटल वर्क कितना है? लेट टोटल वर्क जो है कितना है? 100। मान लीजिए 100 पेंटिंग बनानी थी, तो राम और श्याम टुगेदर मिले कितना बनाते हैं? 60%। तो राम प्लस श्याम दोनों मिलके कितने दिन में बनाते हैं? 4 डेज, 4 दिन। 4 दिन काम करते हैं, तो कितना पेंटिंग बनाते हैं वो लोग? 60 पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आएगा 4 1 4 4 15 आ गया। तो राम प्लस श्याम का 1 डे, एक दिन में कितना बनाते हैं? इनकी इफिशियंसी कितना आ गई कंबाइंड? एक दिन में बनाते हैं 15 पेंटिंग। ठीक है, ये क्लियर है। अब कह रहा है कि
राम देन टेक्स लीव आफ्टर 4 days, राम ने क्या कर दिया, लीव ले लिया। अब श्याम वर्क फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। अच्छा, अब जॉब कितना बचा हमारे पास, 160 काम हो गया, बचा 40 जॉब। टोटल कितना बचा, 40 यूनिट हमारे पास बची है। श्याम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है इंटायर जॉब को, 8, मतलब ज़्यादा दिन ले रहा है। तो श्याम जो है अगर 8 days काम करेगा तो 40 काम कर लेगा पूरा। तो 8 1 8 8 5 40। तो श्याम का जो हो गया एक दिन का काम कितना हो गया, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, या मान लीजिए 5 पेंटिंग बनाते हैं। अब देखिए राम प्लस श्याम दोनों कंबाइंड कितना काम बनाते हैं, करते हैं 15 यूनिट। तो इसमें से श्याम श्याम पर डे कितना करता है, 5 यूनिट। तो राम प्लस श्याम का कितना है, श्याम मतलब 5 यूनिट है, ये कितना मिलकर दोनों होता है 15 यूनिट। तो यहाँ से राम का आ गया, राम आ गया 15 - 5 मतलब कितना, 10 यूनिट्स पर डे। 10 यूनिट्स पर डे मतलब 10 पेंटिंग बनाते हैं वो एक दिन में। हाउ वुड राम टेक टू कंप्लीट द इंटायर जॉब अलोन, अगर उसको पूरा काम अकेले करना हो तब कितने दिन में करेगा। एक दिन में 10 यूनिट करते हैं तो टोटल काम कितना है, 100 है। तो टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड जो हो जाएगा 100 टोटल वर्क है अपॉन एक दिन में कितना करते हैं ये 10 करते हैं। तो 10 10 द 100, कितना टोटल काम अकेले कितना करेंगे 10 days में। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दिन में 10 यूनिट बनाते हैं। टोटल पेंटिंग हमारे पास कितना है, 100 है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या आ गया, 10 days। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 days। तो डब्ल्यू जो है कितना परसेंट ऑफ वर्क, कितना 25%। 25% मतलब 25/100, मतलब 25/100 हो जाएगा या 1/4। ठीक है, ये 25/100 इसको लिख सकता हूँ, ये कितना हो गया 1/4। तो 1/4 ऑफ वर्क जो होगा ये कितने दिन में करते हैं पूरा, 30 days में। तो कंप्लीट कितने में करेंगे, 30 × 4, एक चौथाई काम अगर 30 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितने में करेंगे, 30 × 4। तो डब्ल्यू जो है कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 30 × 4 मतलब कितना, 30 × 4 मतलब कितना 120 days। ठीक है, डब्ल्यू का आगे कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे, 120 days में। एक्स कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। ठीक है, दोनों सेम, 1/4 या 25% दोनों सेम ही दिया है। तो एक्स कितना है, 1/4 ऑफ वर्क। 1/4 ऑफ वर्क कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 10 days में। तो इनका कंप्लीट वर्क कितने दिन में, 4 × 10। एक्स कैन कंप्लीट वर्क इन 40 days। 40 days, ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 × 10 कर दिया हमने। ठीक है, ये आ गया एक्स का। डब्ल्यू का आ गया 120 days, एक्स कितना आ गया 40 days में। वाई कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 days। वाई जो है, वाई जो है कितना 40%। 40% मतलब 40/100। 40/100 मतलब 2/5। ठीक है, 2/5 वर्क कितने दिन में करते हैं ये, 40 days में। ठीक है, ये कितने देर में, 40 days में। तो 2 × 2 ये 20 हो गया। तो 20 × 5 कितना हो गया, 100। ये आ गया 20 × 5 इक्वल टू कितना देर में, ये 100 days इनका आ गया। ठीक है, तो वाई कंप्लीट कितने में करते हैं ये, 100 days में पूरा काम। ठीक है, और कह रहे जेड कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 days। तो जेड जो है 1/3 ऑफ द टोटल वर्क, 1/3 ऑफ द वर्क कितने में करते हैं ये 13 days में। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे, कंप्लीट वर्क करेंगे ये 3 × 13 कितना 39 days। ठीक है, तो जेड का कितना आ गया ये 39 days। तो जेड का कितना आ गया ये 39 days कंप्लीट वर्क। अब पूछा है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले वर्क कौन कंप्लीट करेगा। देखिए डब्ल्यू को कितना ले रहा है 120 days में, एक्स कितना टाइम ले रहा है 40 days, वाई कितना ले रहा है 100 days, और जेड कितना ले रहा है 39 days। तो सबसे कम यही टाइम ले रहा है, जिसका मतलब सबसे फास्ट यही काम करेगा। ये क्या है, फास्ट, मतलब फास्ट वर्क है, या हम कह सकते हैं ये कि फर्स्ट टू कंप्लीट। तो ये जो होगा फर्स्ट टू कंप्लीट, सबसे पहले यही काम खत्म करेगा, फर्स्ट टू कंप्लीट। तो आंसर होगा जेड। जेड क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट। अच्छा, अगर पूछता सबसे लेट कौन काम कंप्लीट करेगा, तो सबसे लेट जो हो रहा है 120 days लग रहा है ये डब्ल्यू का। तो ये सबसे लेट काम कर रहा है, सबसे लेट। ठीक है, और सबसे पहले कौन कर रहा है, जेड कर रहा है। ठीक है, आई होप ये इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, मतलब कि क्यू अगर एक दिन में 1 यूनिट बनाता है तो पी जो है 3 यूनिट बनाता है।
या P अगर P 3 पेंटिंग बनाता है तो Q कितना पेंटिंग बनाएगा, एक ही पेंटिंग बनाएगा। P 3 टाइम्स फास्टर देन Q है, मतलब P इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 3 टाइम्स Q है, ठीक है। तो मतलब P इज थ्राइस एज फास्टर देन Q, whereas P and Q works together can work 4 times as fast as R। तो अगर P प्लस Q, अगर P प्लस Q दोनों साथ में काम करें तो ये जो हो जाते हैं 4 टाइम्स एज फास्ट देन R, ये 4 टाइम्स हैं किसके, R के, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है। अब यहाँ से फर्स्ट से P इक्वल टू 3Q इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 3Q प्लस Q इक्वल टू कितना, 4R। तो 4Q इक्वल टू 4R, देयरफॉर Q इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, R आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P क्या है, 3Q है, ठीक है, और Q क्या है, Q इक्वल टू R है। तो P इज टू Q इज टू R कितना होगा, P अपॉन Q यहाँ से आ गया कितना, 3/1, और Q अपॉन R कितना आ गया, Q अपॉन R कितना आ गया, 1/1। तो P इज टू Q इज टू R जो आ जाएगा कितना आएगा, 3, Q क्या है 1 है, R क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे भी Q1 है, तो हम P इज टू Q इज टू R क्या ले सकते हैं, ठीक है, 3:1:1। तो इसका इफिशियंसी क्या आ गया, इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया, रेशियो दे शुड शेयर अर्निंग। तो ये जो आ गया ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया, मतलब कितनी फास्ट कौन काम करता है, ये किसका आ गया, रेशियो इफिशियंसी का आ गया। ये क्या आ गया, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कितना यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। अगर पी जो है 3 पेंटिंग बनाता है, P 3 पेंटिंग बनाता है, तो Q जो है 1 पेंटिंग बनाएगा, 1 पेंटिंग बनाएगा, और R जो है 1 पेंटिंग बनाएगा, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो अर्निंग जो होती है हमेशा उनकी इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड होती है, ठीक है। अगर सपोज एक यूनिट का 1 रुपये मिलता है तो इनको 3 रुपीज़ मिलेगा, इनको 1 रुपीज़ मिलेगा, इनको 1 रुपीज़ मिलेगा। तो इफिशियंसी और अर्निंग का रेशियो क्या होता है, दोनों सेम होता है। क्यों, क्योंकि जो जितना काम करेगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट काम करते हैं, 1 पार्ट ये 1 पार्ट, इसलिए इनको 3 रुपीज़, इनको 1 रुपीज़, इनको 1 रुपीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person X can complete 20% of work in 8 days and another person Y can complete 25% of work in the 6 days. If they work together in how many days will 40% of the work be completed? कह रहा है x जो है 20% ऑफ द वर्क, 20% मतलब 20/100, ठीक है, मतलब कितना, 1/5 ऑफ द वर्क, 1/5 ऑफ द वर्क। ये कितने में कंप्लीट करते हैं, 8 डेज में करते हैं। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे, 8 इंटू 5 40। तो x कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने डेज में, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना डेज, 40 डेज। x कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, ठीक है, ये वन आ गया। y कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। तो y का जो है कितना, 25%, 25% मतलब कितना, 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4 ऑफ द वर्क, 1/4 ऑफ द वर्क कितने में करते हैं, ये 6 डेज में। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे, 4 इंटू 6 कितना, 24 डेज में। तो y का जो कंप्लीशन टाइम आ गया ये कितना आ गया, 24 डेज। अब ये क्वेश्चन सिंपल में रिड्यूस हो गई कि x जो है कितने में करते हैं, 40 डेज में करते हैं, और y जो है कितने में करते हैं, 24 डेज में करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 120, ये कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब देखिए 40 दिन में 120 यूनिट काम करते हैं, या 40 दिन में 120 पेंटिंग बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, उनकी भी 120 140, मतलब एक दिन में कितना बनाएंगे, ये 3 यूनिट्स बनाएंगे। ये 24 दिन में 120 पेंटिंग बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 120/24 मतलब कितना, 5। ये कितना आ गया इनका, 5 डेज में। तो इनका आ गया ये 5 डेज में। अब अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो ये एक दिन में x एक दिन में 3 पेंटिंग बनाता है, y एक दिन में 5 पेंटिंग बनाता है। तो टोटल अगर x प्लस वाई दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे एक दिन में कितनी पेंटिंग बनेगी, 3 + 5 इक्वल टू कितना बनाएंगे, 8 पेंटिंग, क्योंकि x 3 पेंटिंग, y कितना 5 पेंटिंग, टोटल 8 पेंटिंग आ गई। ये यूनिट ऑफ वर्क आ गया, एक यूनिट वर्क, ठीक है, एक दिन में ये हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, 120 है, टोटल वर्क कितना 120 है, कंप्लीट कितना करना 40%। तो 120 का 40% कितना हो जाएगा,
120 इंटू 40/100 मतलब कितना आ जाएगा, 48 यूनिट। पूछ रहा 48 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट होगा, एक दिन में कितना बन रहा है, 48 करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड जो होगा ये कितना होगा, 48 टोटल हमको करना है, एक दिन में कितना कर रहा है, 8 कर रहा है। तो 40/8 48/8 कितना हो जाएगा ये, 6 डेज। कितना टाइम लगेगा उसको, 6 डेज लगेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डेज, in how many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%। ठीक है, तो देखिए 7/8 ऑफ जॉब मतलब 7/8 ऑफ वर्क कितने में करता है ये 21 डेज में करता है। तो टोटल वर्क कितने में करेगा, कितने दिन में करेगा, तो 7 1 7 3 21, 8 इंटू 3 कितना होगा 24। ठीक है, तो टोटल वर्क कितने में कंप्लीट करेगा ये, 24 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो टोटल अब पूछ रहा है कि अगर क्वांटम वर्क इंक्रीज कर दिया 50%, तो 24 दिन में करता है, मान लीजिए कि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, कितना दिन यूनिट काम करता है, लेट इट डू 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 24 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लिए, टोटल वर्क कितना हो गया इसका, ये 24 हो गया। ठीक है, ताकि 24 डेज में कंप्लीट कर लिए इसने। अब कह रहे हैं कि क्वांटम ऑफ वर्क इज इंक्रीज बाई 50%, अगर इसको 50% बढ़ा दिया जाए तो 24 का 50% मतलब कितना, 12, आधा हो जाएगा। 24 का 50% अगर बढ़ा दिया है तो 50/100 मतलब कितना, मतलब ये 12 आ गया, फिर 2 और 2 12। अगर 12 और बढ़ा दिया जाए तो पहले कितना था, पहले था 24 था, अब 12 और कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब टोटल वर्क कितना हो गया इसका 36। अब कह रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू कंप्लीट द वर्क। अब एक दिन में एक करता है तो 36 कितने दिन में करेगा, 36 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा इसको, 36 डेज लगेगा स्टार्टिंग से, 36 डेज अगर फ्रॉम द बिगिनिंग ले स्टार्टिंग से। लेकिन वो कितना काम कर चुका है, ऑलरेडी 7/8 जॉब उसका कंप्लीट हो गया है, तो 7/8 ऑफ 24 हो गया है। ठीक है, तो 7/8 मतलब 24 यूनिट, 7/8 इसका वर्क हो गया इंटू 7/8, 8 3 24 और 7 3 कितना 21, मतलब ये 21 डेज जो है ये वर्क ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, वर्क डन 21 डेज कर चुका है। टोटल कितना टाइम इसके पास है, टोटल 36 डेज लग रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग रिमेनिंग वर्क या रिमेनिंग कितने टाइम करेगा ये 30, एक दिन में एक करे तो 36 टोटल है, 21 दिन ऑलरेडी कर चुका है, तो 36 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा इसको 15 डेज। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 7/8 जॉब ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ऑलरेडी क्या है कंप्लीट कर चुका है। अब जो है क्वांटम ऑफ वर्क जो है क्या है उसको 50% बढ़ा दिया गया। तो हमने माना था टोटल 24 वर्क है और इसका 50% इंक्रीज तो 36 हो गया। अब कह रहे हैं कि अब कितने रिमेनिंग कितना डेज में कंप्लीट करेगा, तो ऐसे अगर बढ़ाया ना जाता तो 24 डेज में कंप्लीट कर लेता वो, लेकिन चूंकि बढ़ा दिया गया है तो अब कितना टोटल 36 डेज लगेगा उसको, लेकिन ऑलरेडी 21 डेज कर चुका है तो कितना टाइम और लगेगा 36 माइनस 21 मतलब 15 डेज। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 मेन एंड 12 वोमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ये क्वेश्चन मैंने कराया है इस टाइप का। तो कह रहा है 24 मेन प्लस 12 वोमेन, 12 वोमेन कैन कंप्लीट ए जॉब इन कितने दिन में करते हैं ये 30 डेज में करते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मेन एंड 24 वोमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जब मैंने टाइम एंड वर्क की क्लास लिया था कि जब भी ये 2 वेरिएबल है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल है, मेन एंड वोमेन 2, अगर इसको मैं x मानूँ इसको y मानूँ तो यहाँ पे क्या होगा 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई। जब भी 2 वेरिएबल होंगे तो हमको एटलीस्ट कितना डाटा चाहिए, कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी के बेसिस पे हमको 2 इक्वेशन बनेगी, तब दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाके जो है क्या होगा हमारा x और y आंसर निकलेगा या मेन और वोमेन का आंसर निकलेगा। इस टाइप क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ है,
इसमें प्रॉपर आंसर निकल रहा था। तो यहाँ से देखिए 24 मेन प्लस 12 वोमेन इंटू 30 कर दिए, टोटल वर्क पहले से निकल के आ गया, मतलब फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अब डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको एक कंडीशन और देनी चाहिए थी कि भाई मतलब 12 वोमेन या फिर 5 मेन, इस टाइप से करके इक्वल टू द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज या 35 डेज। अगर दो कंडीशन होती तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती थी। यहाँ पे डाटा ही इनसफिशियंट है। ऐसे में निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। देखिए क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए कह रहा कि 24 मेन प्लस 12 वोमेन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ये 30 डेज में करते हैं। अगर मैं इसको हाफ करूँ, मतलब इससे सीधा ये निकाल सकता है कि अगर मेन और वोमेन हाफ हो जाए। अगर मैं इसको हाफ करूँ, इसको मैं अगर हाफ करूँ तो मतलब ये क्या हो गया, 12 मेन हो गए प्लस क्या आएगा 6 वोमेन हो गए। तो कितना टाइम लेंगे टोटल, आदमी कम हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, कितना लेंगे, ये 60 डेज ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12 मेन, ठीक है मेन तो सही है, मेन तो आधा हाफ कर दिया इसको, और वोमेन 24 कर दिया है। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब तक पूरे सेम इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता तो आंसर आ जाता, लेकिन सेम में नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ से भी आंसर जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रा द एनी कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट है ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, ठीक है, B alone works on Tuesday and C alone works on Wednesday alone. Again works on Thursday and so on। मतलब A alone मतलब पहले A B C करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर A करेगा वेडनेसडे, ठीक है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर A थर्सडे, फिर B फ्राइडे, फिर C सैटरडे, मतलब ऐसे साइकिल जो है रिपीट हो रही है। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे और द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। आइए हम करते हैं इसको। ए कैन डू इन कितने डेज में, ए कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 8 डेज में। ठीक है, बी कितना 16 डेज, बी कितना ले रहा है 16 डेज, सी कितना ले रहा है 12 डेज, सी कितना ले रहा है यहाँ पे 12 डेज। तो टोटल वर्क मैंने बताया था क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 48 ये कितना आ गया टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 48 आ गया। 8 दिन में कितना करता है 48 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 48/8 मतलब 6 यूनिट। ये 16 डेज में कितना वर्क करता है 48 करता है, 1 डेज में कितना करेगा 48/16 मतलब कितना 3 यूनिट। ये 12 डेज में 48 करता है, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। ठीक है, ये समझ में आया। तो 48 मैंने क्या कर दिया 8 कर दिया, ये कितना 6 आ गया। इस टाइप से 48/16 किया 3 आ गया, 48/12 किया कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए ए जो है, ए एक दिन में कितना करता है, मतलब इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी मतलब 1 डेज वर्क। ए जो है कितना करता है 6 यूनिट करता है, बी कितना करता है 3 यूनिट करता है, और सी कितना करता है ये 4 यूनिट करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ए जो है वर्क्स ऑन, ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे। अब ये मंडे में किया, ठीक है, ये ट्यूसडे में किया, ये कितना किया वेडनेसडे में। तो एक साइकिल ये हो गई। अब एक साइकिल में देखिए कितना वर्क हो रहा है, अगर ए बी सी एक साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं तो एक में ए 6 किया, बी 3 किया, सी कितना किया 4 किया। तो 6 3 9 4 13 यूनिट्स। मतलब एक एक बार में कितना काम हो रहा है, एक साइकिल में जब दोनों पूरा करते हैं तो 13 यूनिट्स काम हो रहा है। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 48 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 13 3 यूनिट आएगी, मतलब 6 + 3 + 4, फिर +6 + 3 + 4, फिर 6 + 3 + 4, ये 3 यूनिट आएगी। मतलब इसमें कितना काम हुआ, इसमें 13 यूनिट काम हुआ, इसमें 13 यूनिट काम हुआ, इसमें 13 हुआ, और इसमें 13 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 39 वर्क्स आ गया। अब बचा कितना 9 वर्क्स बचा, क्योंकि टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितना करना है हमको 48 करना है। ठीक है, अब बचा 9 यूनिट। अब देखिए अब करेगा ए, फिर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 39 हो गया, यहाँ पे तक क्या हो गया 39 + 6 कितना 45 हो गया यहाँ तक। अब फिर करेगा बी, करेगा कितना +3, बी कितना 3, अब कितना हो गया 45 + 3 कितना हो गया 48 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से ये करता है, ये क्या है, ये मंडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, फिर ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, फिर ये संडे है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर क्या आएगा थर्सडे। तो काम कंप्लीट कंप्लीट कब हो रहा है थर्सडे में हो रहा है। कौन कर रहा है, ये बी कर रहा है। ये कौन कर रहा है, ये बी कंप्लीट कर रहा है, किस दिन में थर्सडे को। ठीक है, तो
ठीक है, क्वेश्चन क्या है अब देखिए, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। कब फिनिश हो रहा है? थर्सडे में हो रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। अब ये देखिए 10 डेज, पहले कितना लग रहा है, यहाँ पे 3 दिन ये लग गया, 3 3 6 3 9 दिन ये लग गया 10, और ये कितना 11th डे में हो रहा है कम, किसमें कंप्लीट हो रहा है ये 11 डेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। A certain number of men can complete a piece of work in 6k days, where k is a natural number. ठीक है, by what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? तो मैंने बताया था वर्क क्या होता है, वर्क जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन कितना काम करते हैं इनटू नंबर ऑफ डेज, इतने कितने दिन काम करते हैं। अगर वर्क मतलब ये मैंने लिया था एम लिया था, और इसको क्या लिया था हमने डी लिया था। ठीक है, जब वेरिएशन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तब, कि वर्क क्या है कांस्टेंट है, जब वर्क कांस्टेंट होता है तो M1 D1 क्या होता है M2 D2 होता है। ठीक है, मतलब जितना कम आदमी रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा आदमी रहेंगे उतना कम टाइम लगेगा। ठीक, तो M1 क्या है, M1 को हमने M1 मान लिया। ठीक है, M1 पहले सर्टेन नंबर ऑफ थे, कितना डेज ले रहा है पीस ऑफ 6k, यहाँ पे क्या हो गया 6k। M2 क्या है, M2 मान लेते हैं हम, D2 कितना ले रहा है, कितना करना है 5k डेज में, यहाँ पे कितना कर दिया हम 5k डेज, k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से M2 जो आ गया, M2 आ गया 6/5 टाइम्स M1 आ गया। ठीक है, तो 6/5 M1 कितना, तो ये हो जाएगा 5 5 टू द 10 1.2 M1। ठीक है, M2 0.2 इंक्रीज है, कितना परसेंट होगा 20%। वैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना हो तो पहले कितने थे M2 माइनस M1 अपॉन M1 इंटू 100, यही होता है परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, मतलब कितना आदमी नया है, नए कितना 1.2 M1, तो 1.2 M1 माइनस M1 अपॉन M1 अपॉन M1 इंटू 100। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, 1.2 आ गया मतलब ये कितना इंक्रीज है 0.2 इंक्रीज है, तो 0.2 इंटू 100 कर दिया सीधा, कितना आ जाएगा 20%। लेकिन फार्मूला कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1.2 M1 माइनस M1 कितना हो गया, ये 0.2 M1 अपॉन M1 इंटू 100, M1 से M1 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी क्या आ गया ये 20% आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउएवर ओनली वन पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? ठीक है, x कितने में कर रहा है कंप्लीट 6 आवर्स में। ठीक है, y कितने में कर रहा है 8 आवर्स में, और z कितने में कर रहा है वर्क, ये भी 8 आवर्स में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 8 8 का एलसीएम कितना 48। एक्स पर यूनिट कितना करेगा, एक्स 1 घंटे में कितना काम करेगा 8 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 48/6। बी कितना काम करेगा 6 यूनिट करेगा, और सी कितना काम करेगा, और ये भी 6 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक टाइम पे एक ही पर्सन काम कर सकता है। ठीक है, नो बडी कैन वर्क पर टू कॉन्टिक, अब लगातार एक आदमी दो काम कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना इसका आएगा 24 आएगा, क्या आएगा इसका एलसीएम 24 आएगा। 6 8 और 8 का एलसीएम कितना आया 24 आएगा। ठीक है, तो ये एक 24 यूनिट्स वर्क कितने में कर रहा है 6 आवर्स में कर रहा है, तो एक आवर में कितना करेगा ये 3 करेगा, 6 4 करेगा, कितना करेगा ये 4 यूनिट करेगा। ठीक है, कितना करेगा ये 4 यूनिट। 8 आवर्स में कितना कर रहा है 24 कर रहा है, तो एक आवर में कितना करेगा 24/8 कितना 3 यूनिट्स, और ये 8 आवर में 24 कर रहा है, ये भी एक आवर में कितना करेगा 24/8 कितना करेगा 3 यूनिट्स करेगा। अब देखिए पहले घंटे में एक्स काम कर रहा है, पहले में क्या करेगा एक्स काम करेगा कितना
4 यूनिट्स, 4। अब कह रहे मिनिमम, जब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम की बात पूछे ना, तो हमको क्या वर्क क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो दूसरे में चाहे वाई काम करे या जेड काम करे, दूसरे आवर में वाई और जेड दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेम वर्क कर रहे हैं। दूसरे आवर में कितना, 3 यूनिट। अब चूंकि हम एक्स कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता, मतलब एक करेगा दूसरे आवर किसी और को करना है, तो फिर दूसरे आवर में या तो वाई को लगाएंगे या तो जेड को लगाएंगे। करे कितना करेगा, तीसरे आवर में फिर हम एक्स को लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मिनिमम टाइम निकालना है। तीसरे आवर में फिर 4 आ जाएगा। चौथे घंटे में फिर या तो वाई लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, जेड लगाएंगे। तो ये भी कितना आएगा, किसी एक को 3 यूनिट आएगा। तो ऐसे देखिए, टोटल वर्क कितना हमारे पास 24 है। ठीक है, तो एक बार में कितना काम हो रहा है, मतलब पहले एक्स 4 किया, फिर वाई या तो जेड किया 3 किया, फिर एक्स कितना किया 4 किया, फिर वाई या तो जेड कितना किया 3 किया, फिर क्या 4 किया, फिर वाई टू जेड कितना किया 3 किया। अब देखिए 7 7 3 21, मतलब ये कितना हो गया 7, ये 2 आवर का वर्क हो गया। ठीक है, ये भी कितने आवर का वर्क हो गया, 2 आवर का। ये भी कितने वर्क आवर का हो गया, 2 आवर का। ठीक है, अब 3 के बाद फिर से हम कौन सा लगाएंगे, फिर से हम ये 4 को लगाएंगे। अब देखिए रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ये टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ तक हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास वर्क हो गया 21 वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 24 प्लस 3 करेंगे तभी तो 24 आएगा। टोटल वर्क 24 करना है, तो रिमेनिंग वर्क 3 बचा। ठीक है, अब ए जो है, एक एक्स जो है एक यूनिट में एक्स जो है मतलब 4 आवर में कितना काम करता है ये, एक आवर में कितना काम करता है 4 यूनिट। एक आवर में, एक आवर में कितना काम करता है ये 4 यूनिट। वर्क कितना बचा है हमारे पास, 3 बचा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3/4 आवर लगेगा, 3/4 आवर। ठीक है, 4 यूनिट काम, इसको ऐसे निकाल सकते हैं ना, 4 यूनिट काम करता है 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 यूनिट काम कितने में करेगा, 1/4। 3 यूनिट काम कितने में करेगा, 3/4। 1/4 इंटू 3/4 आवर मतलब कितना, तो 3/4 इंटू 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60। तो 4 1 4 15 हो गया, 15 3 कितना आ गया 45 मिनट। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये 2 आवर प्लस 2 आवर प्लस 2 आवर, ये कितना आ गया 6 आवर। टोटल आंसर आ गया 6 आवर 45 मिनट आ गया। ठीक है, देखिए वर्क हमको मिनिमाइज करना है, मतलब टाइम मिनिमाइज करना है, तो हम एक्स को अल्टरनेट यूज करेंगे। ठीक है, अगर 4 + 3 + 3 नेक्स्ट भी 3 करें तो वर्क कम हो रहा है ना, ये एक्चुअली क्या रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। अल्टरनेट का मतलब एक साथ लगातार कर नहीं सकते, इसलिए पहले एक्स को करेंगे, फिर वाई या तो जेड को करेंगे, फिर एक्स को लगाएंगे। ठीक है, क्या आंसर आ गया 6 आवर 45 मिनट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2025 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ a certain work in 6 days. Y can complete 1/3 of the same work in 8 days and Z can complete 3/4 of the same work in 12 days। देखिए सेम क्वेश्चन है। X जो है कितना काम करता है, 1/3 ऑफ द वर्क कितने दिन में करता है ये 6 डेज में। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, X को कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, 3 इंटू 6 कितना 18 डेज में। Y कैन 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज, तो Y जो है Y क्या करता है 1/3, 1/3 कितने में करता है ऑफ वर्क इन 8 डेज में। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा 1/3, 3 इंटू 8 24 डेज में। Y कैन कंप्लीट द वर्क कितने में 24 डेज में। Z कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। देखिए Z क्या कह रहा है कि 3/4 ऑफ द वर्क कितने में करता है ये 12 डेज में। तो 3 1 3, 3 4 12, 4 4 कितना हो जाएगा 16। तो Z कितने में कंप्लीट करेगा वर्क को, ये 16 डेज में करेगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो इसका जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इसका एलसीएम होगा। टोटल वर्क जो होगा क्या होगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम निकालिए। ये कितने है, 18 है, 24 है और 16 है। ठीक है, इसका एलसीएम 2 से 2 9 12 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, फिर 2 से 9 रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से, फिर 3 9, 3 2 6 और ये 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी फिर 2 से भी एक बार और करना था, फिर 2 से हम कर सकते हैं 3
2 2 2 4, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, कितना आएगा ये 144। ठीक है, एक्स जो है 18 डेज में कितना काम करता है 144, तो एक दिन में कितना करेगा 18, एक दिन में कितना करेगा 8 वर्ष करेगा, 144 डिवाइड बाई 18, 8 द 844। ठीक है, 24 दिन में कितना करता है 144, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 144, 144 डिवाइड बाई 24, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24, मतलब 24 6, कितना आएगा ये 6 आ जाएगा। वाई एक दिन में कितना करेगा 6 इंटू करेगा, और जेड 16 डेज में कितना काम करता है 144 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 144 बाई 16 मतलब कितना 9 यूनिट्स करेगा। ठीक है, अब देखिए सबकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई, एक दिन में कौन कितना काम करता है जो है, कह रहा है कि अच्छा 1 डेज वर्क कितना आ जाएगा तीनों का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कितना आ जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15 8 कितना आ जाएगा 23, 23 यूनिट आ गया, एक दिन का वर्क आ गया। अब कह रहे हैं कि सब जो है कितने दिन के लिए काम करते हैं, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज। ठीक है, देन x एंड z क्विट, उसके बाद जो x और z जो है क्या होगा निकल जाता है। ठीक है, और y alone finishes the remaining work in 8 2 by 3 days। ठीक है, देखिए 23 डेज, एक दिन में 23 काम करते हैं तीनों मिला के, कितने दिन तक काम किए n डेज तक, इंटू n कर दिया। उसके बाद y अकेले काम कर रहा है, y कितना काम कर रहा है एक दिन में 6 काम कर रहा है, 6 कर रहा है, कितने दिन तक काम कर रहा है, ये कर रहा है 8, मतलब 3 8 द 24, 8 2 बाई 3 मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 26/3, प्लस वाई कितने दिन तक काम कर रहा है 26/3 डेज तक काम कर रहा है, तब जाके वर्क पूरा हो रहा है। वर्क पूरा कितना है, टोटल वर्क कितना 144, ये कितना है 144। ये समझ में आया कि एक दिन में 23 यूनिट काम कर रहे हैं, ये एन डेज तक काम कर रहे हैं, प्लस वाई जो है कितने दिन तक काम किया अकेले 26/3 डेज तक, तब जाके वर्क जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हो गया 23n हो गया, प्लस यहाँ से देखिए 3 टू द 6, 26 टू द 52, 26 दूनी 52, इक्वल टू कितना 144, तो देयरफॉर 23n जो हो जाएगा 144 माइनस 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और 92, नहीं 144 देखो और 92 यूनिट हो गया। ठीक है, 23n, देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 92/23, कितना आ गया ये 4 डेज, कितना आ गया 4 डेज। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई कि देखिए कह रहा है कि तीनों मिल के n डेज तक काम करते हैं, तो तीनों मिल के एक दिन में कितना काम किए 23, तो n डेज में कितना काम किया 23 इंटू एन, प्लस कह रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क बचता है y अकेले काम कंप्लीट करता है कितने दिन में 8 2 बाई 3 डेज में। ठीक है, मतलब 26/3 डेज में, तो y एक दिन में कितना काम करता था 6 इंटू 26/3 डेज काम किया, तो 6 इंटू 23/3, ये उसके बाद क्या वर्क कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब 144 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस ये इक्वल टू 144 कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 44, ये 4 आ गया, एन क्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये टोटल काम ये टाइम एंड वर्क पे था, ये क्या था अभी तक, ये टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था अभी तक का, टाइम एंड वर्क पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। ये 2025 में इस बार क्वेश्चन आया हुआ है पाइप एंड सिस्टम पे। इससे पहले आइए हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, उसके बाद जो है हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, एडवांस जाएंगे, फिर उसके साथ PYQ भी इसी में करेंगे, क्या करेंगे फिर हम PY। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारे पास पाइप एंड सिस्टम। देखिए अभी तक हमने टाइम एंड वर्क किया है, तो टाइम एंड वर्क का सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम इसमें पाइप एंड सिस्टम में, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। अगर आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ हम रिप्लेस करेंगे, जैसे पाइप अगर कोई टैंक को फिल कर रहा है, तो
उसको हम मानेंगे कि वर्क इज बीइंग डन, ठीक, वर्क हो रहा है, ठीक है। इम्पटी कर रहा है तो वर्क इज बीइंग अनडन, मतलब वर्क नहीं हो रहा है, उसको माइनस किया जा रहा है, ठीक है। फिलिंग पाइप मतलब पॉजिटिव वर्क होगा और इम्पटिंग पाइप मतलब निगेटिव वर्क होगा। तो टोटल अगर वो निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ फिलिंग रेट्स माइनस सम ऑफ इम्पटिंग रेट्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये दिया हुआ, अगर एक टैंक है, ठीक है, एक वाटर टैंक है, ठीक है। अगर कह रहा है कि पाइप ए जो है, पाइप ए जो है, ए पाइप है, उसको मान लीजिए कि 2 घंटे में फिल कर रहा है, और पाइप बी जो है उसको कितने घंटे में फिल कर रहा है, पाइप बी सपोज पाइप बी है, उसको 3 घंटे में फिल कर रहा है, 3 आवर में फिल कर रहा है। तो पूछेगा टोटल कितने मतलब टाइम में जो है टैंक फुल हो जाएगा। तो हम निकालेंगे ए जो है एक कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, हम 1 घंटे में ए 2 कर रहा है, एक कोई भी मान सकते हैं, A2 या A3 कोई भी मान सकते हैं। ए जो है 2 घंटे में कर रहा है, बी कितने 3 घंटे में कर रहा है। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे हम, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम सेम कॉन्सेप्ट, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में मतलब टोटल ये 6 एलसीएम क्या है, 6 मान लीजिए कि ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गई, मतलब 6 लीटर का टैंक है। जो टैंक है कितने लीटर का है, ये 6 लीटर का है टैंक कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 घंटे में कितना, 6 6 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर। ये 3 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 2 लीटर। 6/3 टू 6/2 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 आवर में मतलब 1 घंटे में दोनों मिला के कितना काम करेंगे, दोनों मिला अगर दोनों पाइप खोल दिया जाए तो कितना पानी भरेगा। ये 3 पहले का आ गया, 2 दूसरे का आ गया, कितना आ गया, 5 लीटर पानी आ गया, 5 लीटर। टोटल कितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब कितना पानी भरना है उसको, कितना भरना है, 6 लीटर भरना है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा टोटल जितनी कैपेसिटी अपॉन टोटल पानी कितना जा रहा है, 6/5 1.2 आवर, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टाइम एंड वर्क का। अब देखिए, पाइप ए फिल्स द टैंक इन 6 आवर्स एंड पाइप बी फिल्स द इट इन 3 आवर्स। तो ये कह रहा है कि टैंक है ये, ठीक है। पाइप ए कितने में भर रहा है इसको, पाइप ए है कितने में भर रहा है इसको, 6 आवर्स में भर रहा है। और पाइप बी कितने में भर रहा है इसको, 3 आवर्स में भर रहा है, 3 आवर्स में, ठीक है। तो मैंने बताया था इसको कैसे करना है, ए कितना भर रहा है 6 आवर्स में, बी कितना भर रहा है, ये 3 आवर्स में भर रहा है। तो इसको ऐसे मान लेंगे कि ए कैन डू सम वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। इन हाउ मेनी डेज बोथ कंबाइन विल वर्क, ठीक है। तो मतलब अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा। तो सेम उसी तरह, तो इससे कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इसका एलसीएम टोटल वर्क, मतलब यहाँ पे टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक के बराबर होगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब कितने लीटर की है टंकी, ठीक है। तो 3 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब कितने लीटर की टंकी है, 6 लीटर की। 6 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 आवर में कितना पानी जाएगा, 6/6 मतलब कितना, 1 लीटर। तो ये कितना भर रहा है, 1 लीटर पानी भर रहा है। ये 3 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है, पाइप ए आ गया, पाइप बी कितना आ जाएगा, ये 3 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, 6 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 आवर में कितना भरेगा, 6/3 मतलब कितना, 2 लीटर, ठीक है। इसका 1 लीटर आ गया, इसका 2 लीटर आ गया। अगर ए प्लस बी दोनों पाइप साथ में खोल दिया जाए तो कितना पानी जाएगा टैंक में, एक 1 भर रहा है, एक कितना जा रहा है, 2 मतलब टोटल कितना जाएगा, 3 लीटर जाएगा। टोटल कितना पानी भरना है, कैपेसिटी कितना है इसकी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी कितना है, 6 लीटर की है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा 6 अपॉन 1 घंटे में कितना जा रहा है, 3, 6/3 मतलब कितना, 2 आवर। ये समझ में आया, सेम टाइम एंड वर्क की तरह है, ठीक है। तो कितना आ गया इसमें आंसर, 2 आवर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा पाइप ए फिल्स द टैंक इन 12 आवर वेयर पाइप बी फिल्स इन 18 आवर्स, पाइप सी इम्पटीज इन 36 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए, जब इम्पटी का आएगा तो उसको बोलेंगे हम निगेटिव वर्क। इफ ऑल आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल द टैंक। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है ये टैंक है, ठीक है। एक पाइप ए है, ये कितने में इसको टाइम लग रहा है भरने में, 12 आवर लग रहा है, पाइप ए है। पाइप बी को कितना टाइम लग रहा है, ये 18 आवर्स लग रहा है, ठीक है। कह रहा है एक पाइप सी है, यहाँ से पाइप सी निकल रहा है, ये कितना टाइम ले रहा है खाली करने में इसको, 36 आवर्स, 36 आवर्स में टैंक खाली कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर सब जो है एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो एक साथ ओपन करने पे देखिए, ये बी है, ठीक है।
तो देखिए ए कितना टाइम ले रहा है, यहाँ से करेंगे 12 आवर, बी कितना टाइम ले रहा है, कितना 18 आवर, और सी कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 36 आवर्स। ठीक है, ये इम्पटी में लग रहा है, अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अभी सेम नोट कर लीजिए। टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना आ जाएगी, मतलब टोटल कितना पानी भरना है, 12 18 से इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 36। ठीक है, तो अब ये 12 आवर में 36 यूनिट पानी भर रहा है, तो एक आवर में कितना भरेगा, तो 36/12 मतलब कितना 3 यूनिट। 18 आवर में 36 भर रहा है, तो एक आवर में कितना भरेगा, ये कितना आएगा 36/18 कितना 2 यूनिट। अब ये 36 आवर में 36 खाली कर रहा है, तो एक आवर में कितना करेगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 36/36 कितना आएगा, ये -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये इम्पटी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इम्पटी कर रहा है। ठीक है, तो जहां भी खाली करेगा वहां पे हम उसको क्या लेंगे, निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क या माइनस में लिखेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए अगर तीनों को साथ में ओपन कर दिया जाए, अगर तीनों को साथ में ओपन कर दिया जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कितना काम करेंगे एक घंटे में, मतलब कितना लीटर पानी जाएगा। पहले में एक घंटे में 3 जा रहा है, दूसरे से कितना जा रहा है 2 जा रहा है, और तीसरे से -1 जा रहा है, मतलब एक खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 to 5, और 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, मतलब कितना आएगा 4 लीटर पानी जा रहा है, 4 लीटर पर आवर। ये नेट नेट जा रहा है टैंक में। टोटल कितना वाटर है यहाँ पे 36 है, तो टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड आएगा, टाइम रिक्वायर्ड है कितना 36, टोटल एक घंटे में कितना जा रहा है 4 जा रहा है, तो 4 36/4 कितना आ जाएगा, ये 9 आवर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा आपने कि जो टाइम जो इम्पटी करेगा उसमें क्या लेंगे हम -1 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल वर्क में, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से नेट निकल के आ गया कि नेट कितना जा रहा है 4 जा रहा है, टोटल कितना जा रहा है 36 है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल टाइम कितना लगेगा 9 आवर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two pipes A and B can fill the tank in 10 hours and 15 hours respectively if both are open together, but A is closed after 4 hours. How much more time will B take to fill the remaining tank? ठीक है, क्या कर रहे हैं, A को कितना टाइम लग रहा है, ये 10 आवर्स लग रहा है, और B को कितना टाइम लग रहा है, ये 15 आवर्स लग रहा है। ठीक है, 15 आवर लग रहा है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना 30, 10 घंटे में 30 लीटर पानी दे रहा है, तो एक घंटे में कितना जाएगा 30/10 मतलब कितना 3, और 15 आवर में 30 लीटर जा रहा है, तो एक घंटे में कितना जाएगा 30/15 मतलब कितना 2 लीटर वन। तो एक आवर में 1 आवर में कितना पानी जा रहा है टोटल, ये 3 जा रहा है, ये कितना जा रहा है 2 जा रहा है, कितना जा रहा है 5 लीटर जा रहा है, कितना जा रहा है 5 लीटर। ठीक है, अब ए को 4 घंटे बाद बंद किया गया, इसका मतलब क्या है कि 4 आवर्स तक दोनों ने साथ में काम किया, ए प्लस बी दोनों कितने टाइम तक खुले थे, 4 घंटे तक खुले थे, 4 घंटे तक खुले थे। तो 4 घंटे में कितना पानी चला गया होगा, एक घंटे में 5 गया, 4 घंटे में कितना गया होगा 20 लीटर, कितना पानी गया होगा 20 लीटर। रिमेन उसके बाद ए को बंद कर दिया था, इसको जो है क्या कर दिया क्लोज कर दिया था, ए कितना था 3 था, अब ये काम नहीं कर रहा है, ऑलरेडी कितना पानी जा चुका है 20 लीटर, तो रिमेनिंग कितना भरना है टैंक में, रिमेनिंग कितना रह गया 30 टोटल था, 20 ऑलरेडी जा चुका, कितना रह गया 10 लीटर, 10 लीटर पानी और भरना है। ठीक है, अब कौन सा पाइप खुला हुआ है, बी वाला खुला हुआ है, बी एक घंटे में कितना भर रहा है 2 लीटर भर रहा है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड कितना आएगा, टाइम रिक्वायर्ड बाई बी, टोटल 10 करना है, एक ये कितना भर रहा है 2 कर रहा है एक घंटे में, 10/2 कितना, एक घंटे में 2 लीटर पानी जाता है, तो ये 5 घंटा और लगेगा भरने में। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आएगा हमारा, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये 5 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cistern has the two pipes. Pipe A can fill it in 20 hours and pipe B can empty in 30 hours. If both pipes are opened together when the tank is empty, how much of the tank will be filled in 6 hours? कह रहा है कि ये सिस्टर्न है, उसमें कितना है 2 पाइप लगी हुई है। ठीक है, पाइप ए है, पाइप ए है, ये कितना टाइम लेता है, ये 20 आवर में इसको फिल कर सकता है पाइप ए। ठीक है, और एक पाइप बी है, पाइप बी यहाँ पे है, पाइप बी कितने घंटे में खाली कर सकता है इसको 30 आवर्स में, 30 आवर्स में। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों साथ में खोल दिए जाते हैं, तो 6 घंटे में कितना पानी जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए कितने घंटे में फिल कर सकता है 20 आवर्स में, बी कितने में खाली कर सकता है, ये 30 आवर्स में, ये इम्पटी करना है। ठीक है,
तो इसका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना, 30 20 का एलसीएम कितना 60 आ गया। इसका मतलब 60/20 मतलब ये कितना 3 लीटर पानी 1 घंटे में जाता है, और 30/60 मतलब -2, -2 ये बाहर निकालता है। तो ये कितना बाहर निकलता है, -2 मतलब बाहर निकाल रहा है। इससे पानी कितना आ रहा है, ये +3 लीटर। 3 लीटर 1 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में 2 लीटर खाली जा रहा है। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी दोनों साथ में खुले हुए हैं, दोनों साथ में खुले हुए हैं, तो टोटल पानी कितना जाएगा 1 आवर में, कितना पानी जाएगा, एक से 3 आ रहा है और दूसरे से -2 कितना रहा है निकल रहा है। तो एक कितना आ रहा है 1 लीटर आ रहा है, 1 लीटर पर आवर पानी नेट नेट इतना आ रहा है टैंक में। ठीक है, क्योंकि 3 लीटर आ रहा है, 2 लीटर जो है निकल रहा है। कह रहा है 6 घंटे में कितना पानी जाएगा, तो 6 आवर्स में कितना पानी जाएगा, 6 आवर्स में 1 घंटे में 1 लीटर, 6 घंटे में कितना जाएगा 6 लीटर पानी जाएगा। तो पूरे टैंक का मतलब कितना पोर्शन फिल होगा, तो पूरे टैंक की कैपेसिटी कितना थी 60 थी, टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 60 थी। तो 6/60 मतलब कितना पानी भरेगा, ये 1/10 ऑफ द टैंक जो है 6 घंटे में भरेगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 1/10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए कैन फिल a tank in 8 hours due to leak it actually takes 10 hours to fill the tank in how much time can the leak alone empty the full tank। कह रहे हैं कि पाइप ए है, पाइप ए इसमें है, ये टोटल टैंक को 8 आवर्स में फिल कर सकता है। ये कितना टाइम ले रहा है 8 आवर्स में फिल कर सकता है। ठीक है, ये कितने में कर रहा है, ये 8 आवर्स में फिल कर रहा है, लेकिन लीक होने की वजह से ये 10 घंटा टाइम ले रहा है। इसका मतलब एक पाइप बी भी इसमें है निकला हुआ है, लीक को हम पाइप बी मान ले रहे हैं। तो जब ए प्लस बी दोनों साथ में चल रहे हैं तो टोटल कितना टाइम ले रहा है, ये 10 आवर्स ले रहा है। मतलब ए प्लस बी अगर दोनों साथ में खुले हुए हैं तो कितना टाइम ले रहा है, ये टोटल 10 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो 8 और 10 एलसीएम कितना 80, मतलब कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना मान लिया 80 मान लिया, टोटल वर्क एलसीएम निकाल के एक 8 घंटे में 80 लीटर, तो 1 घंटे में कितना आएगा इसका 80/8 कितना 10 आ गया। और ये 10 घंटे में कितना 80 लीटर दोनों मिलके, तो 1 घंटे में कितना 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए को कितना टाइम लगेगा फिल करने में 10 लगेगा, और ए प्लस बी अगर दोनों खुले हुए हैं तो कितना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है 8 लग रहा है। ठीक है, ए 10 लग रहा है, तो 10 प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ से बी कितना आ रहा है यहाँ पे -2। अब यहाँ पे हमने देखा कि -2 मतलब ये खाली कर रहा है कि -2 लीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर पाइप बी जो है अकेले मतलब खुला हो, अगर लीक अकेले, तो पूरे टैंक को कब, अगर टैंक फुल है तो उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो टैंक की कैपेसिटी कितना थी 80 थी, 80 लीटर था टोटल टैंक में भरा हुआ, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 2 खाली कर रहा था, 80/2 मतलब कितना लगेगा इसको 40 आवर्स लग जाएगा। कितना लग जाएगा 40 आवर्स। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes can fill a tank in 6 hours. If one pipe alone can fill it in 10 hours, how long will the second pipe take alone? सेम क्वेश्चन, दो पाइप है, मतलब ये है पाइप ए है, पाइप ए मान लेते हैं इसको, पाइप बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं, ए और कर ए प्लस बी दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं इसको फिल करने में 6 आवर्स ले रहे हैं। ठीक है, इफ वन पाइप एलॉन कैन फिल इन 10 आवर, पाइप ए कह रहा है ये 10 आवर ले रहा है, कोई भी मान सकते हैं 10 आवर। एलसीएम टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना 6 और 10 का एलसीएम कितना 30। ए प्लस बी मिल के कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए एलॉन मिल के कितना काम कर रहा है 30/10 कितना 3 यूनिट। ठीक है, हाउ लॉन्ग सेकेंड पाइप विल टेक द, देखिए ए प्लस बी एक दिन में या 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, ये 6 भर रहे हैं। ठीक है, ए कितना भर रहा है 10 भर रहा है, नहीं 5 भर रहे हैं। ठीक? कितना जा रहा है 5 यूनिट जा रहा है, ये 5 जा रहा है। ठीक है, ए कितना ले रहा है, कितना ए की कैपेसिटी कितना है, ये ए 1 घंटे में कितना पानी डाल रहा है 3 जा रहा है, तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू कितना 5, यहाँ से बी इक्वल टू कितना आ गया 5 - 3 कितना 2 लीटर, 2 लीटर पर आवर। तो अगर अकेले चले कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना कैपेसिटी है 30 है,
एक घंटे में कितना भर रहा है, 2 लीटर, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम जो आ जाएगा इसका 30/2, मतलब कितना 15 आवर। ठीक है, क्योंकि 30 लीटर टोटल कैपेसिटी थी और एक घंटे में 2 भर रहा था बी, तो फिर टाइम कितना लगेगा 15 आवर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू इनलेट पाइप्स कैन फिल इंडिविजुअली in 12 minutes and 15 minutes respectively. There is also an outlet pipe that drains water from the tank. When all these pipes open together, the empty tank gets filled in 20 minutes. ठीक है, in how much time will the outlet pipe alone can complete the work? ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि 2 इनलेट पाइप है, ये टैंक है। ठीक है, इसमें एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ठीक है, एक तीसरा पाइप क्या है, सी है, तीसरा पाइप सी है। तो एक 12 मिनट ले रहा है, दूसरा कितना ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है। और तीनों को अगर खोल दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिला के कितना ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अगर इन हाउ मच टाइम विल द आउटलेट पाइप एलॉन इम्पटिंग द फिल टाइम। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से ए कितना टाइम ले रहा है, 12। ठीक है, बी कितना टाइम ले रहा है, 15। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना टाइम ले रहे हैं, 20 मिनट। ठीक है, कितना रहा, 20 मिनट। ठीक है, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 12 घंटे में कितना टाइम फिल कर रहा है, 60 लीटर फिल कर रहा है। तो एक घंटे में कितना करेगा, 60/12 मतलब कितना, 5 यूनिट। ये 15 आवर में 60 कर रहा है, तो एक आवर में कितना करेगा, 60/15 मतलब 4 यूनिट। और तीनों मिलके 20 मिनट ले रहे हैं, 20 मिनट में कितना कर रहे हैं, 60, तो एक मिनट में कितना करेंगे, कितना करेंगे, 3। ठीक है, अब देखिए ए प्लस ए ए का कितना आया है, 5 यूनिट। ठीक है, बी का कितना आया है, 4 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना आया है इसका एक घंटे में, ये आ रहा है 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए, ए 5 रख दीजिए, बी कितना 4 रख दीजिए, सी कितना आएगा, निकल जाएगा यहाँ से 3। तो सी आ गया, सी प्लस 9 इज इक्वल टू कितना, 3। देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना आ गया, -6। मतलब जो आउटलेट पाइप है वो 6 लीटर पर मिनट जो है ये टैंक खाली कर रहा है। ठीक है, एक घंटे में 6 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। कह रहा है कि इफ द इन हाउ मच टाइम विल द आउटलेट पाइप नॉट इम्पटी ए कम्प्लीटली फिल्ड टैंक। ठीक है, अगर टैंक कम्प्लीटली फिल्ड है मतलब कितना टोटल पानी इसमें है, 60 लीटर है, 60 लीटर है। और एक कितना खाली कर रहा है, 6 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। तो कितना लगेगा ये इसमें, 6 लीटर पर मिनट है। ठीक है, तो 6×60 मतलब कितना टाइम लगेगा इसको, 10 मिनट्स लगेगा। 60/6 कर दीजिए टोटल। ठीक है, तो कितने में खाली करेगा वो, 10 मिनट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप एक्स एंड वाई कैन फिल ए टैंक इंडिविजुअली इन 12 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिव। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पाइप एक्स एंड वाई कैन फिल ए टैंक इंडिविजुअली इन 12 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली, वाइल पाइप जेड कैन इम्पॉर्ट टैंक इन 3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैंक है, कह रहे हैं पाइप एक्स जो है, ये पाइप एक्स है, ये कितना टाइम ले रहा है, ये 12 आवर्स ले रहा है। और पाइप वाई जो है कितना टाइम ले रहा है, ये पाइप वाई है, ये कितना टाइम ले रहा है, ये 8 आवर्स ले रहा है। ठीक है, पाइप वाई है। ऑयल पाइप जेड कैन इम्पटी टैंक इन 3 आवर्स, पाइप जेड है, ये पाइप जेड है, कितना टाइम ले रहा है खाली करने में, 3 घंटा ले रहा है। ठीक है, पाइप एक्स इज ओपन एट 4 PM, पाइप वाई 5 PM, पाइप जेड एट 7 PM, एट व्हाट टाइम विल टैंक बिकम इम्पटी। ठीक है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, पाइप एक्स कितना 12, पाइप वाई कितना 8, पाइप जेड कितना 3। एलसीएम कितना, एलसीएम टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। एक्स एक यूनिट में कितना पानी भरेगा, 24/12 कितना, 2 लीटर। ठीक है, 24/8 कितना, वाई कितना भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है, 3 लीटर पर मिनट। और जेड कितना खाली कर रहा है, 8 लीटर, 8 लीटर पर मिनट। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि पाइप एक्स को जो है कितने बजे खोला गया, 4 बजे खोला गया। अब यहाँ पे देखिए 4 PM पे कितना हुआ, 4 PM है कि AM, खैर कोई भी मैटर नहीं करता, PM हो या AM। ये 4 PM पे खोला गया पाइप एक्स को। पाइप वाई को कितने पे खोला गया, 5 PM पे। पाइप वाई को यहाँ पे 5 PM, 5 PM। और पाइप जेड को 5 PM एंड पाइप जेड एट 7 PM। पाइप जेड कितना खोला गया, ये 7 PM पे। ठीक है, ये पाइप एक्स है, ये पाइप वाई है, और पाइप ये क्या है, जेड है। अच्छा, तो ये मतलब पाइप एक्स, यहाँ से तीनों पाइप ओपन हो गए, 7 PM पे तीनों पाइप क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो पाइप एक्स जो है मतलब 4 PM से लेके 7 PM तक पाइप एक्स खुला था। मतलब पाइप एक्स ने कितना काम किया होगा, मतलब कितना पानी भरा होगा, 1 घंटे में कितना, 2 लीटर जा रहा है। 3 घंटे तक ओपन था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 3 घंटा हो गया। 3 घंटा, 3 घंटा पाइप एक्स ओपन था, तो कितना पानी भरा होगा, ये 3 × 2। अब प्लस देखिए, अब पाइप वाई 5 to 7 तक ओपन था। ठीक है, मतलब पाइप वाई कितना ओपन था, ये 2 घंटा। तो अब मैंने देखिए एक्स जो है 4 से 7 तक निकाल लिया, अब वाई फिर से निकालेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। अगर 5 to 7 में हम फिर एक्स ले लें, तब ये दोबारा काउंट हो जाएगा, हमने एक ही बार में काउंट कर लिया 4 to 7 तक। अब पाइप वाई 5 to 7 तक मतलब 2 घंटा खुला था, 1 घंटे में कितना लीटर गया, इसमें 3 लीटर गया, तो 2 घंटे में कितना गया होगा, 3 × 2। ठीक है, अब पाइप जेड, अब यहाँ पे जब पाइप जेड खुला, अब तीनों पाइप मतलब काम कर रहे हैं, मतलब एक्स भी खुल गया, वाई भी खुल गया, और जेड भी खुल गया। ठीक है, अब तीनों पाइप खुल गए। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, एट व्हाट टाइम इज द टैंक बिकम इम्पटी। इम्पटी कह रहा है मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0। मतलब मान लीजिए टी टाइम तक काम किया, टोटल टैंक खाली करना, मतलब कितना बचा, ये 0 वर्क बचा। अगर कहता है फुल कितने में करना है, तो बराबर 24 होता। इम्पटी कह रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 6 आ गया, +6 आ गया, प्लस एक्स क्या है, x2 है, y कितना है, 3 है, x2 y 3 है, तो 2 + 3 इंटू जेड कितना है, जेड है -8। ठीक है, क्योंकि खाली कर रहा है, -8 इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 12 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 5 - 8t, 5 - 8, 3 × 24। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8t इज इक्वल टू 17, देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना आएगा, एक मिनट। यहाँ पे टी जो है ना, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 3 5, 5 - 8 कितना, -3। ये कितना होगा, -3 इंटू टी इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू 0। ठीक है, इजिकल टू क्या, 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 नहीं आएगा, ये सारा क्या है, सब सब एक ब्रैकेट में ना, ये जो है ये पूरा क्या है, एक ब्रैकेट में है, इसलिए हम ऐसे -80 नहीं करते। 2 3 2 + 3 - 8 कितना, 5 - 8 कितना, -3t इजिकल टू 0। अब यहाँ से आ गया 3t इजिकल टू कितना आ गया, 12 आ गया, या -3 इजिकल टू -12, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर टी इजिकल टू कितना आ गया, यहाँ पे 4 आवर आ गया। तो यहाँ से 4 घंटे लगेंगे, और कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 4 घंटे। तो यहाँ से 4 घंटा मतलब कितना, 7 PM टू लेके यहाँ से 4 आवर, और तो कितना आ जाएगा टोटल, 11 PM। कितना आ जाएगा ये, 11 PM। ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया, कि यहाँ पे देखिए मेन कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है यही है कि जब 4 बजे पाइप एक्स ओपन किया गया, तो 4 से 7 तक ये 3 घंटा ऑलरेडी चल चुका है। ये वाई कितना चल चुका है, 2 घंटा चल चुका है। तो ये कितना पानी ऑलरेडी कर लिया, फिलअप हो गया 6 और +6। इसके बाद तीनों पाइप साथ में ओपन किए गए, मतलब 2 + 3 - 8,
अब ये मान लिया टी टाइम तक, क्योंकि टाइम ये इम्पटी करना है, इम्पटी है, इसलिए क्या होगा, ये ज़ीरो रखेंगे इसको। ठीक है, तो टी 4 आवर्स आ गए, और मतलब 4 आवर्स मतलब 7 + 4 कितना, 11 PM हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पाइप पी क्यू एंड आर कैन फिल a tank in 30 hours, 40 hours and 60 hours respectively. Pipe P is opened at 6 a.m., pipe Q at 7 a.m. and pipe R at 9 a.m. On the same at what time is the tank completely filled? यहाँ पे देखिए completely filled का है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पे completely filled है। तो P कितना टाइम ले रहा है, P ले रहा है 30 आवर्स ले रहा है, Q कितना ले रहा है, Q 40 आवर्स ले रहा है, और R कितना ले रहा है टाइम, R जो है ये ले रहा है हमारा 60 आवर्स। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक मतलब टोटल कितना, कितने का टैंक है या कितने लीटर का टैंक, इसका एलसीएम होगा। एलसीएम से कितना 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया 120। ठीक है, तो ये 30 लीटर पानी भरता है, मतलब 30 आवर में पूरा 120 लीटर भरता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 120/30 कितना आ गया, ये 4 आ गया, 4 लीटर पर आवर, 4 लीटर पर आवर आ गया। 40/120 मतलब कितना, ये 3 आ गया। 60/120 मतलब कितना, 2 आ गया। ठीक है, अब कह रहा पाइप पी इज ओपन एट 6 a.m. अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये लाइन फिर खींचेंगे, ये पाइप पी ये 6 a.m. है, 6 a.m. है, और पाइप क्यू एट 7 a.m. यहाँ पे पाइप क्यू एट 7 a.m. है, और पाइप आर एट 9 a.m. इसके बाद 9 a.m. पे पाइप आर चल रहा है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे पहुँच के तीनों खुल गए। ठीक है, पूछा कि किस टाइम पे टैंक फुल होगा। अब देखिए ये पाइप पी है, ये पाइप क्यू यहाँ से स्टार्ट होता है, पाइप यहाँ से आर स्टार्ट होता है। अब तीनों यहाँ से तीनों साथ में जाते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों साथ में ओपन होते हैं। ठीक है, देखिए पी ने 6 PM से लेकर 9 PM तक ओवरऑल ओपन था, तो कितना घंटा ओपन था, 3 आवर। 3 आवर में कितना पानी भरा होगा इसमें, 4 लीटर पर आवर से, तो 4 × 3 हो गया ये। क्यों कितने तक ओपन था, 7 to 9, 2 AM तक 2 घंटा ओपन था, तो 1 घंटे में 3, तो 2 घंटे में कितना, 3 × 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे तीनों ओपन है, 4 + 3 + 2, यहाँ 4 + 3 + 2, ये मान लिया टी टाइम लग रहे हैं। टैंक को फिल करना है, फिल करना मतलब कितना, इसकी कैपेसिटी है 120 है, इसकल टू कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। ये कितना आ गया 12 आ गया, ये प्लस कितना आ गया 6 आ गया, ये कितना हो गया 4 3 7 2 9, 90 इक्वल टू कितना 120, तो 12 से 18, ये कितना आ गया 18 + 90 इज इक्वल टू 120। therefore 90 इज इक्वल टू 120 - 18। ठीक है, 90 इज इक्वल टू कितना 102, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 102/9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब कि 11 9 99 3/9 आवर। ठीक है, मतलब 11 आवर तो कंप्लीट लगेगा, प्लस 3/9, 3/9 मतलब 1/3, मतलब 1/3 आवर, 1/3 इंटू कितना 60 मिनट, तो ये कितना लग गया यहाँ से आगे 20 मिनट, तो मतलब कितना टाइम लगेगा, 11 आवर लगेगा, 20 मिनट लगेगा। 11 और 20 मिनट कब से, 9 AM से, 9 AM से 11 आवर कितना हो जाएगा, 11 आवर में इसमें ऐड करूँ, ये हो जाएगा 8 PM हो जाएगा, और प्लस 20 मिनट और, तो 8 8 20 मिनट, 8 PM 20, 8 20 PM। ठीक है, कितना आ गया आंसर 8 20 PM। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes can fill a cistern in 14 hours and 16 hours respectively. These pipes are opened simultaneously and it was found that due to leakage at the bottom of the cistern, it takes 32 minutes extra for the cistern to be filled. ठीक है, कह रहा है एक दो पाइप था, मतलब पाइप ए था ये 14 आवर्स लेता था, और पाइप बी जो था ये कितना लेता था, ये 16 आवर्स लेता था फिल करने में। ठीक है, कह रहा है अब मान लीजिए कि पहले पाइप सी नहीं था। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम पाइप ए और पाइप बी फिल करने को कितना टाइम लगाते हैं इसको, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक 112, 7 × 4 = 28, 7 से कम 7, तो होता है 27 और
112 आ जाएगा, 112। ठीक है, तो इसका 1 यूनिट का काम कितना हो जाएगा, 112/14 मतलब कितना, 8 भर रहा है ये पानी, 8 लीटर जा रहा है 1 घंटे में, 8 लीटर पर आवर। और ये 16 आवर में टोटल 112 भर रहा है 112, तो 1 आवर में कितना भरेगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, 7 लीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी दोनों साथ में खुले होते, अभी हम पाइप सी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ए प्लस बी को दोनों को साथ में अगर खुले होते तो कितना लीटर पानी आता, 8 + 7 मतलब कितना, 15 लीटर जाता। ठीक है, 15 लीटर जाता। तो टोटल टाइम कितना लगता है 112 लीटर भरने में, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, स्टार्टिंग में कितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, फिल द टाइम, ये टाइम लगता है हमारे पास 112/1 घंटे में कितना जा रहा है, ये 15 लीटर जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, 15×7 = 105, 105 7, 7/15 आवर। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं किसको, आवर और मिनट में। तो 7 आवर ये लग रहा था, प्लस 7/15 आवर, तो 7/15 मतलब कितना हो जाएगा, 7/15 × 60, तो 15×4 = 60, 7×4 = 28। जब लीकेज नहीं था तो कितना टाइम लग रहा था, 7 आवर 28 मिनट टाइम लग रहा था। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन हुआ 7 आवर 28 मिनट। अब क्या है, जब लीकेज आ गया, जब लीकेज आ रहा गया तो 32 मिनट क्या लग रहा है इसको, एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा। तो विथ लीकेज जब आ गया, विथ LEAKAGE, विथ लीकेज क्या है, 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। 32 मिनट एक्स्ट्रा मतलब कि 7 आवर 28 मिनट पहले लग रहा था, प्लस 32 मिनट, प्लस कितना, 32 मिनट। अब ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया 8 आवर। ठीक है, अब देखिए फिर से वही सेम, ए कितना ले रहा है 14 ले रहा है, ए कितना टाइम ले रहा है 14 आवर, बी कितना टाइम ले रहा है 16 आवर। ठीक है, ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम ले रहा है ये, 8 आवर, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए एक यूनिट ऐसे लिखेंगे ना, ए 1 घंटे में कितना पानी भर रहा था, ए 1 घंटे में कितना भर रहा था, टोटल 8, और बी कितना 7। तो यहाँ पे ए कितना भर रहा था, 8 भर रहा था, बी कितना भर रहा था, 7 भर रहा था। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिले कितना टाइम ले रहे हैं, 8 आवर ले रहे हैं। ठीक है, तो ए कितना है, 8 है, बी कितना है, 7 है, और ए प्लस बी प्लस सी, देखिए 8 घंटा, ये कितना, 8 आवर में कितना कंप्लीट टैंक फिल कर रहा है, 8 आवर में कितना कर रहा है, 112 कर रहा है। 8 आवर में कितना कर रहा है, 112 कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 112/8, 8 × 8 3, 8×4 = 32, कितना करेगा, 14 करेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 1 घंटे में 14 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 15 + C = कितना, 14। देयरफॉर C = कितना आ गया, -1 लीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे, यहाँ पे देखिए ये 8 आवर में क्या कर रहा है, पूरा 112 घंटा, मतलब तीनों साथ में अगर खुल जाए तो पूरा 8 आवर में टैंक फिल हो रहा है। तो 8 आवर में 112 यूनिट टैंक लीटर पानी जा रहा है, 1 घंटे में कितना जाएगा, 112/8 कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये देखिए हम ए प्लस बी इसको पर लीटर ले रहे हैं ना, कि पर आवर कितना लीटर फिल कर रहा है, तो इसीलिए हमको सी को भी कितना लेना पड़ेगा, कि पर आवर में कितना लीटर जा रहा है। और सी कितना आ गया, -1 लीटर, मतलब कितना रेट से खाली कर रहा है, 1 लीटर 1 घंटे में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट टाइम विल लीक इम्पोर्टेड, अगर टैंक भरा हुआ है तो कितना टाइम लगेगा खाली करने में। 112 लीटर का टैंक है, टैंक क्या है, 112 लीटर का है। तो 112 लीटर का टैंक 1 घंटे में 1 लीटर खाली करा है, तो मतलब कितना लगेगा, 112 घंटे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 112, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन कर लिया, और आप उतना कर लेंगे उसी में से आ जाएगा क्वेश्चन, इजली जनरली आसान आता है। और हमने सारा टाइप का कवर करा दिया है। अब ये PYQ 2025 का है, तो ये हम देख लेते हैं। कह रहा है एसेट एक्स ऑफ 20 पाइप्स कैन फिल 70% ऑफ द टैंक इन 14 मिनट्स।
कह रहे एक सेट एक्स है, एक्स में कितना पाइप है, ये 20 पाइप है। कितना परसेंट करता है, 70%, मतलब 70/100 ऑफ जो टोटल कैपेसिटी है वो कितने में करता है, ये 14 मिनट में करता है। तो ये 70/100 कैंसिल, 7 to the 14, तो यहाँ से 10 कितना आ जाएगा, 20, 10 into 2 कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब एक्स जो 20 पाइप है ये कितने उसमें फिल, कितने में फिल कर सकता है, ये 20 मिनट में कंप्लीट टैंक, ठीक है। और दूसरा, अनदर सेट ऑफ वाई 10 पाइप्स कैन फिल 3/8 ऑफ द टैंक इन 6 मिनट। दूसरा वाई है, वाई कितना इसमें है, 10 पाइप है, ये कितना करता है, 3/8 करता है कितने मिनट में, 6 मिनट में। ये कितने मिनट में, ऑफ द कैपेसिटी कितना, 6 मिनट में। तो 3 to the 6 और 8 to the 16। इसका मतलब जो वाई हो गया, कितना किया, 10 पाइप था, कितना टोटल किया, 16 मिनट में, 16 मिनट में ये फिल किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन आ गई, एक्स कितने में करता है, 20 मिनट में, ठीक है, और वाई कितने में करता है, 16 मिनट में। बस इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ए थर्ड सेट Z of 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes। तीसरा पाइप Z है, कह रहा हाफ ऑफ द टैंक, 1/2 ऑफ द कैपेसिटी कितने में खाली करता है, ये कितने में करता है, ये 20 मिनट्स में। कितने में करता है, 20 मिनट में। मतलब पूरा कब खाली करेगा, ये 40 मिनट में। तो Z का जो हो गया, कितना हो गया, ये 40 मिनट में। 40 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो कितना सेट था इसमें, Z में 16 था, ठीक है, Z में कितना था, 16 था। देखिए अब कह रहा है कि इफ हाफ ऑफ द पाइप ऑफ सेट एक्स आर क्लोज एंड हाफ ऑफ द पाइप ऑफ वाई सेट आर ओपन, मतलब बात एक ही हुई, आधा एक्स का क्लोज किया, आधा वाई का क्लोज किया, ठीक है। एंड ऑल ऑफ द सेट पाइप दैट आर ओपन, देन हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल द 50% ऑफ द टैंक, ठीक है। हम इसको सेम सिमिलर क्वेश्चन में चेंज कर लिया हमने पहले जैसे, कि एक्स जो है कितने में करता है, 20 मिनट में फिल करता है, ठीक है। तो एक्स जो है कितने में फिल करता है, 20 मिनट में। और इसमें ये ध्यान रखना कि कितना पाइप है, इसमें 20 पाइप है, इसमें कितना है, 20 पाइप है। और वाई कितने में करता है, 16 मिनट में। वाई कितना है इसमें, 16, कितना पाइप है इसमें, 10 पाइप है, 10 पाइप है। ये कितने में करता है, ये 16 मिनट में। जेड कितने में इम्पटी करता है, जेड 16 पाइप है, ये कितने में इम्पटी करता है, ये 40 मिनट में, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या आएगी, इसका क्या एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, 80, 16 तो ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, 4 लीटर पर आवर, 4 लीटर पर आवर। ये 16×5 80 मतलब 5 लीटर आ गया। ये 40×2 80 कितना आ गया, -2। कितना खाली करता है ये, -2 लीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए अब कितना ओपन करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि हाफ ऑफ द पाइप ऑफ एक्स, मतलब 20 पाइप जो है कितना लीटर पानी भरती थी, 4 लीटर। इसका आधा क्लोज कर दिया गया, मतलब आधा पाइप ही ओपन है। तो मतलब कितना पाइप ओपन है, 10 पाइप, 10 ओपन है। अब देखिए 20 कितना करती थी, 4, अगर जो है 20, यहाँ पेन चेंज कर ले रहा हूँ, अगर 20 पाइप्स थी, अगर 20 पाइप्स थी, 20 पाइप्स जो है कितना लीटर पानी जाता था, 4 लीटर जाता था। तो 10 पाइप से कितना जाएगा, 10 पाइप से कितना जाएगा, 2 लीटर जाएगा, इसका आधा, ठीक है, 2 लीटर। तो ये पाइप एक्स से कितना पानी जा रहा है, 2 लीटर जा रहा है। पाइप वाई ये भी आधा क्लोज है, तो ये 10 पाइप से कितना जाता था, 5 जाता था। तो आधा क्लोज मतलब 5 पाइप से कितना जाएगा, तो वाई की 5 पाइप से कितना पानी जाएगा, 5/2, आधा कर दिए तो पानी भी आधा जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा, 2.5 यूनिट जाएगा। जेड जो है पूरा कम्प्लीटली ओपन, तो जेड से कितना खाली हो रहा है, -2 हो रहा है। तो जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों साथ में काम करेंगे तो पहले से कितना जा रहा है, ये 2 जा रहा है, पहले से 2 जा रहा है, दूसरे से कितना जा रहा है, 2.5 जा रहा है, और तीसरे से कितना खाली हो रहा है, -2 खाली हो रहा है, -2 खाली हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द 50% ऑफ द टैंक, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, मतलब 1 घंटे में अगर तीनों पाइप खोल दिया है तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, +2 इसका, 2.5 इसका, -2 इसका, तो +2 -2 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना पानी नेट कितना जा रहा है, 2.5 लीटर पर आवर जा रहा है,
ठीक है। अब 50% ऑफ द टैंक को फुल करने को पूछा है, कितना पूछा है कि 50% ऑफ द टैंक, तो टैंक की कैपेसिटी कितना आई है, कितना टोटल टैंक आया है, 80 लीटर आया है, 80 लीटर का टैंक है। तो 50% ऑफ 80 कितना होगा, मतलब 40, इसका आधा 40। 1 घंटे में कितना जा रहा है, 2.5 जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड जो हो जाएगा 40, हमको टोटल भरना है, 1 घंटे में कितना जा रहा है 2.5, तो 40/2.5, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 25 चौका 100, 4 चौके 16, कितना आ गया 16 मिनट आ गया। ठीक है, जस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें एक ये कि हम जब पर यूनिट वर्क निकालेंगे, तो निकालने के बाद जो पाइप क्लोज किया वो तो डिसफंक्शनल हो गया, तो इसका आधा क्लोज किया तो इसका 2 हो जाएगा, और इसका जो है भी आधा क्लोज कर दिया तो इसका पाइप का मतलब क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हम ऐड करेंगे तो पर आवर निकाल लेंगे, पर आवर कितना पानी जा रहा है 2.5 लीटर जा रहा है, 50% ऑफ द टैंक डालना है पानी, तो टोटल 80 लीटर था, तो 80 का 50% कितना होगा 40, 1 घंटे में 2.5 जा रहा है, 40 कितने में आएगा 2.5, 40/2.5 कितना आ गया 16 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा क्या क्या होगा, इसके बाद रीजनिंग होगा, इसके बाद रीजनिंग, ये क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है रेसेस हो गया, रेसेस हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन हो गया, इसके बाद परमिटेशन कम्बिनेशन हो गया, ये सब हम इसी इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।